हाँ, बात चल रही थी, एक गरीब पिता ने इधर उधर से कर्जा लेकर के अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे की अच्छे घर में। तो एक बार वो लड़की और वो लड़का दोनों गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। वो लड़का बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, तो लड़की ने रोका कि महाराज गाड़ी इतनी तेज मत भगाइए, अगर कोई रोड क्रॉस करने वाला आया तो कुछ हादसा हो सकता है। लड़के ने कहा क्यों क्यों भाई, सभी को मालूम है कि साहब जी की गाड़ी आ रही है। भगवान की ऐसी कृपा भयो ऐसो कि एकदम से रोड क्रॉस करने के लिए बेचारा एक भिखारी जो पैरों से विकलांग है वो रोड क्रॉस कर रहा था। पत्नी ने आवाज लगाई, महाराज गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। उसने गाड़ी कंट्रोल करते करते गाड़ी कंट्रोल तो कर ली, लेकिन उसने क्या किया, गाड़ी रोक करके उतर करके जो बेचारा पैरों से अपाहिज था भिखारी, उसके उतर करके गाल में 2-4 थप्पड़ मार दिए। अरे तुझे ये दिखाई नहीं देता कि साहब की गाड़ी आ रही है? पता नहीं कहां कहां से ये भिखारी आ जाते हैं। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने क्या किया, अपनी बैग में से 100 रुपए निकाले और 100 रुपए निकाल के उस भिखारी को दे दिए। भिखारी को दे दिए। पति कहने लगा तेरा दिमाग ठीक है, तुम जैसे लोगों ने ही भिखारियों के मान बढ़ा दिए हैं। पत्नी कहने लगी महाराज एक बात कहें? बोले हाँ। ये तो बेचारा तकदीर का मारा है, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तब भीख मांगता डोल रहा है, लेकिन तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है। ये तो बेचारा सड़कों पर खड़े हो करके मांग रहा है, लेकिन तुमने तो मंडप के नीचे बैठ करके मांगा। तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है, ये तो बेचारा तकदीर का मारा है, इसलिए भीख मांग रहा है, लेकिन तुम किसके मारे हो? तुमने तो मंडप के नीचे बैठ करके मांगा। एक गाड़ी चाहिए, इतना कैश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब आपने हमें एक्सेप्ट किया। आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे निवेदन है, भले ही गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, आप उसे अपना लेना, क्योंकि सोच करके सोचना, अगर मैंने डिमांड से शादी की तो बच्चे की लाइफ भी खराब होगी और बहू तुम्हारी भी लाइफ खराब कर देगी। एक निवेदन और करना चाहूंगी उन माता पिता से कि अपने अपने लड़कों को, क्योंकि आजकल लड़के भी मॉडल हो गए हैं, लड़के भी मॉडल हो गए, लड़कों का भी हुआ प्रमोशन, मांग स्वयं ये करते हैं और कहते मुझे दहेज चाहिए, ना देने पर लड़ते हैं। लल्ला के बाप अलग डिमांड करें, लल्ला अलग डिमांड करे, इतना इतना चाहिए मुझे। क्यों प्रदीप भैया, तुम्हें नहीं चाहिए? जो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए भैया है। लेकिन निवेदन है आप सभी से, अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर आपके बेटे के अंदर संस्कार हैं तो बच्चा मेहनत करके कार को तो खुद खरीद लेगा, कार को तो खुद खरीद लेगा। लेकिन बच्चे के पास संस्कार नहीं है, दहेज में कार ले ली तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, याद रखना। इसलिए एक निवेदन और करूंगी उन माता पिता से कि बेटियों को जन्म देने में डरे ना। उन बहनों से भी निवेदन करूंगी कि घर से बाहर निकलने के बाद, घर से बाहर कदम रखने से पहले एक नहीं, हमें आपको 1000 बार सोचना चाहिए, ये मेरा पैर कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर खाई में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर आँच में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर कुएं में तो नहीं जा रहा है। मेरी बहन, ऐसा काम करके दिखाना। तुम्हारा गरीब पिता हजारों की भीड़ में बैठ करके छाती ठोंक करके कहे ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, ऐसा काम करके दिखाना। तुम्हारा पिता कहां कहां पसीना डाल डाल करके तुम्हारे लिए पढ़ाने लिखाने के लिए दौलत पैसा एक एक जोड़ करके लाता है। पिता के पसीना को यूं ही हराम मत कर देना, ऐसा काम करके दिखा देना। तुम्हारा पिता गर्व से सीना छोड़ा करके कहे हाँ वो मेरी बेटी नहीं है, मेरा तो बेटा है वो। इसलिए निवेदन है, क्योंकि आजकल हमारी भारत की बेटियां अपनी रास्ता बहुत भटक चुकी हैं, बहुत भटक चुकी हैं।
मेरी बहन याद रखना, पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया आया, लेकिन आज कन्हैया आने वाला नहीं है। आज कन्हैया आने वाला नहीं है। तुम कन्हैया की प्रतीक्षा करो कि कन्हैया मेरी लाज बचाएगा, नहीं। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। आज की द्रौपदी से कह रही हूं मैं, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। तुम्हें स्वयं की रक्षा स्वयं ही करनी होगी, सतर्क रहना होगा और ऐसा काम करके दिखाना होगा कि तुम्हारा पिता गर्व से कहे हाँ मेरा बेटा है। और हाँ मेरी बहन, अपने जीवन का एक टारगेट बना करके रहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही होता है कहना। लोग नहीं कहेंगे तो तुम कैसे करोगे फिर? लोगों का तो काम ही होता है। गांव में हाथी आता है, हाथी देख, आपके गांव में कभी हाथी आया है क्या? आया है? अच्छा, आपने देखा होगा गांव में हाथी आता है। आबे? अच्छा, गांव में हाथी आता है और हाथी जब गांव में आता है तो सभी बुजुर्ग सभी जाते हैं हाथी के सामने, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अगर बच्चे भी आए तो बड़े बूढ़े कहते हैं अरे लाला ये गणपति महाराज हैं, इन्हें प्रणाम करो ना। तो बच्चे भी प्रणाम करते हैं। और जानवरों में जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, शायद है उतने हाथ किसी और के लिए जोड़े जाते हो। जानवरों में जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, शायद है उतने हाथ किसी और जानवर के लिए जोड़े जाते हो। लेकिन एक चीज शायद आपने अनुभव किया हो, हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़ करके खड़े मिले होंगे, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते मिले होंगे। देखा क्या नहीं? देखा या नहीं जी? लेकिन हाथी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है, पता है क्या? हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और कुत्ते कभी सामने आके बोलो भौंकते नहीं। हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और कुत्ता कभी सामने आकर के भौंकता नहीं। तो प्यारे, जिसके जीवन में निंदा स्तुति समान हो गई हो, ये समझ लेना कि उस पर प्रभु की बहुत बड़ी अनुकंपा हो रही है। व्यक्ति का अपमान भी होता हो ना, तो उस अपमान को अपमान समझ करके दुखित मत होना, उस अपमान को भी हरी इच्छा समझ के सम्मान मान लेना। जैसी उसकी इच्छा एक्सेप्ट है, मुझे स्वीकार है मुझे। तो निवेदन है कि मेरी बहन अपने जीवन का एक टारगेट बना करके रहना कि मुझे ये करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है। क्योंकि प्यारे, हम क्या चीज हैं, हम लोग क्या चीज हैं। अरे सीता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ देंगे। जब हम भी संगीत में आए ना तो हमारे ऊपर भी बहुत व्यंग उठे थे। लोगों ने हर एक तरह का शब्द बोला, लेकिन मेरा एक नियम रहा। मैंने सोचा तुम भौंक रहे हो, तुम्हारी तरह मैं भी भौंकने लगूं तो तुझ में और मुझ में फर्क क्या रहेगा। मैंने ये सोचा कि तुम जो कहो वो कहते रहो, लेकिन मैं क्या कर रही हूं ये जवाब मेरा कर्म देगा। ये जवाब मेरा कर्म देगा, वक्त देगा कि मैंने क्या किया है। वही लोग, जब मैं गली से निकलती थी ना तो लोग सुना करके अंगुली उठा करके कह देते थे कि राजकुमार की लड़की जा रही है, अच्छी सक्सेस नहीं हुई, ये क्या कर लेगी। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं, अपने आप में चिंतन किया, सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये तो मेरा वक्त, ये मेरा कर्म जवाब देगा। इसलिए प्यारे, कोई भी अपनी लाइफ का टारगेट बनाइए, उस पर खरे उतरिए, पीछे मुड़ करके मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ना लोग जब कहेंगे ना, तभी तो आपकी और ज्यादा तड़प पड़ेगी उस चीज के लिए।
ऐसे लोगों ने हमारे बारे में बोला तो मेरी तड़फ संगीत के लिए और बढ़ी कि लोग हमसे कह रहे हैं अब तो पक्का मुझे ये करके दिखाना ही है, इन्हें कुछ बन के दिखाना ही है। इसलिए प्यारे अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। भैया वैसे आप पूछने को विषय तो है नहीं, लेकिन एक बात मुझको याद आ रही है, मैं पूछ लूं? पूछ लूं? ईमानदारी से बताइए, कितनी मैयाओं ऐसी हो पति देव को रोटी खवा देती ताकि बाद खाती ने के ऊपर हाथ कर लियो? एक नहीं है जाओ। आजकल महाराज जो है जमानो चेंज है वो है। कैसो? मॉडल जमानो है वो है। कैसो? आजकल की जो यहाँ की ना है, यहाँ की सब बढ़िया है, हम दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। जो माता बहने हैं ना आजकल की, वे बेचारी सवेरे उठेंगी पहले तो अभी देखेंगी डिस्प्ले शीशा में, सिस्टम सब सेट करने के बाद फिर जाएं किचन में, बासी कुसी धरी होगी पहले मान ले ताकि बाद कोई काम दे। पति देव तो धरे हैं अलमारी में, उनकी चिंता ना है, पहले पेट की पूजा फिर काम की दूजा। समझ रहे महाराज? मैया अब मुझे भी कहने में थोड़ी निंदा आ रही है, क्योंकि मुझे कुछ आपके गांव की बहुत बड़ी शिकायत मिली है, वो भी माताओं की। अब समझ गई होंगी मैया। देखो अगर मैं खुल के कहूंगी तो आपकी भी इसमें बेइज्जती है, आपकी भी इंसल्ट है, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी इंसल्ट हो। देखिए पति है, दुबला है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, भेड़ा है, जैसा भी है, आपका पति आपके लिए परमेश्वर है। कभी भी पति से कटुक वचन मत बोलना, कभी मुंह से गाली मत निकाली हो, तो इशारों बहुत है। हाँ हमने सुनी है कि माता बहने कछु कछु माताएं अपने पतियों को पासवर्ड अच्छे लगाती हैं। पासवर्ड के मतलब समझ गई होंगी हैं? मतलब पासवर्ड को मतलब घर आती हैं पहले के हैं? मैया इस चीज को आप समझ नहीं पा रही हो, क्योंकि आप बिल्कुल संसार में फंसी हैं, इसलिए क्योंकि जग में है सुंदर नार पति से जो प्यार करे। जैसा भी पति है, अगर तुम पति से झगड़ रही है या उसे टॉर्चर कर रही है या फिर उसे गालियां दे रही है, याद रखना एक भजन है, वो मैं यहां डायरी नहीं लेके आई, मुझे कंठस्थ नहीं है। अर्जुन ने भगवान कन्हैया ने अर्जुन को उपदेश दिया है, नारियों के बारे में भी कहा है, अर्जुन वीर सुनो धर ध्यान, सुनाए तुम्हें सार गर्भ गीता। जो स्त्रियां अपने पति से कपट करती हैं, कटुक वचन बोलती हैं, ध्यान दे के सुनना, कटुक वचन बोलती हैं, वो 7 जन्म दुख पाती हैं। 7 जन्म, कहीं पनिया ढार लगने वाला। इस जन्म में तुमने अपने पति की इज्जत नहीं की, अगली योनि मिलेगी, उसमें भी तुम्हें किसी न किसी योनि में पति जरूर मिलेगा, लेकिन पति तुम्हें अधवर में ही छोड़ करके चला जाया करेगा। मुझे भजन याद नहीं है, वरना मैं पूरा भजन सुनाती आपको। ये भजन मेरी डायरी में है, लेकिन डायरी मेरे पास यहाँ नहीं है, तो समझदार के लिए इशारा काफी है। माताएं जिनके अंदर ये अवगुण हो तो कृपा करके पति से अपशब्द ना बोलें, क्योंकि ज्यादा मैं गहराई में नहीं घुसना चाह रही हूँ, ज्यादा कुछ निकल जाएगा तो मन ही मन में जोर कंगी कब टरेगी यहाँ ते बड़ी आई वासड़ देने वाली है। और कोई कोई तो कह रही होंगी, हाँ जिनके ऊपर जब बीत रही होगी ना जो मैं बोल रही हूँ, हाँ
जिनको नंबर लग गया होगा ना, अटेंडेंस लग गई होगी, कहा प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मन ही मन में कह रही जब कैसी आई यहाँ पे, जाए ना रही यहाँ ते लेकिन भैया बात तो कड़वी कह रही हूं, लेकिन ये सच है, क्योंकि सत्य हर एक किसी को हजम नहीं होता है, याद रखना। और भगवान की प्रेरणा हुई तो अबे हम कौन दूर ना जा रहे, आज जा रहे, और भगवान ही प्रेरणा भई तो अभी आज आए भी थे हमारे भाई लोग कथा वाले। फरवरी का प्लान है आपके गांव में, फरवरी में 2023 फरवरी में प्लान है। फिर हम जय बात पूछेंगे, आए क्या हो, आओ, हाँ याद रखियो बोलिए गोविंद भगवान की। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। तो आइए, जहां प्रसंग चल रहा था पहनाव के बारे में, कम कहा है समझे ज्यादा। पहले द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए कन्हैया आया, लेकिन आज कन्हैया आने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। और माताएं, कभी भी आप ये सोच करके बेटी को गर्भ में नष्ट मत करना कि इस बेटी को मुझे इसकी शादी करनी पड़ेगी, कभी भी सोच करके मत मारना। क्योंकि प्यारे, ये हमारी मंद बुद्धि है, हम लोग सोचते हैं कि लड़की की शादी में ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन एकांत में कभी बैठ करके सोचना, लड़की की शादी में नहीं, लड़के की शादी में ज्यादा खर्चा होता है। एकांत में बैठ करके सोचना इस बात को, औसत लगाना कि आकृति क्या कह रही थी। और जो लोग ये सोच करके बेटी को मारते हैं ना, वो लोग जिंदगी में कभी सुख से नहीं रह पाते, कभी चैन से नहीं रह पाते, याद रखना। इसलिए समझदार के लिए इशारा काफी, आगे बढ़ते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।